आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वीडियो वायरल। और साथ में देखिए हमने दो काले रंग के तीर लगाए हैं नीचे की दिशा की ओर, और सफेद रंग से हमने तीन प्रश्न चिन्ह लगाए हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। ये जो जितने भी वीडियो बनते हैं, चाहे वो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में बनते हैं या अन्य किसी भी चैनल पर, जितने भी देखिए वर्तमान समय में वीडियो बनते जा रहे हैं। और ऐसा आंकड़ों से समझने में आया है कि प्रतिदिन ही लाखों वीडियो बनकर तैयार होते हैं और लोग इन सभी वीडियो को देखिए देखते हैं। और पिछले कुछ समय से तो देखिए कुछ छोटे छोटे वीडियो आधे मिनट के, एक मिनट के भी ऐसे बनकर आ रहे हैं, जो कि समाज में देखिए एक वायरल होने की स्थिति से ही बनाने की एक उनकी पीछे उद्देश्य बना रहता है। इसलिए तो देखिए आज हमने एक वीडियो का नाम ही क्या रखा है, वीडियो वायरल। हालांकि ये देखिए वीडियो वायरल के ऊपर मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भाई बंधु का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। और साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करने की बजाय निष्काम भाव से कर्म करता है। और निष्काम भाव से कर्म केवल पुण्य कर्म होते हैं। पाप कर्म निष्काम भाव से संभव ही नहीं है, होते ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हम थोड़ा एक ज्ञान पूर्वक शास्त्रों के कथनों के अनुसार, शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार और समाज में जो जो स्थितियां कुछ बनती जा रही हैं, उन सभी स्थितियों को हम थोड़ा एक विचारात्मक रूप से इस वीडियो पर रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही है कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 4 वर्षों से हम प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो प्रसारित करते आए हैं। इन सभी वीडियो के पीछे देखिए आत्मा परमात्मा के विषय लिए जाते हैं, जो कि चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और तीसरा है माया। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए तो देखिए हम अपनी चर्चाओं में अक्सर ये इन 3 गुणों के ऊपर ही चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनका आपसी क्या क्या संबंध है, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। आपके हमारे किए गए सभी प्रकार के अच्छे कर्म हों चाहे बुरे कर्म हो, उनका एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे भी कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है और उनके संस्कार बनते हैं। और मन के स्तर पर अभी हम जो जो एक चिंतन मात्र कुछ सोचते हैं, हालांकि मानसिक चिंतन का देखिए कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। अब संस्कार देखिए मनुष्य योनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। और जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाते हैं, फिर उन बने हुए संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं। फिर वो उठी हुई वृत्तियां या विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करवाते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन 5 भोग्य विषयों को भोगने की ओर प्रवृत्त करते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही देखिए चर्चाएं करते आ रहे हैं। और पिछले 7-8 महीनों से तो हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी शाम को एक वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया, जो कि बनती तो देखिए केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण का एक शुद्धतम समय होता है। परमात्मा की विशेष कृपाएं उस समय विशेष में आपके हमारे अंतःकरण में टिकने लगती है। देखिए परमात्मा की कृपाएं तो सभी पे ही, मनुष्यों पे ही नहीं, प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतुओं पे है। यानी कि 80 लाख प्रकार की जो दंडमय नीचे की भी जो नहीं, उन पर भी कृपा बनी रहती है। उन पर कृपा यदि नहीं बनी होती तो नीचे की जोनियों की जो एक दुखमय स्थिति है, वो उन दुखमय स्थितियों को भोग ही नहीं पाती।
जैसा कि हमने देखिए वीडियो का आज जो रंग पे दिखाया है, वो तो एक रंगीन ने दिखाया है। रंगीन का अभिप्राय संसार से है, संसार का अभिप्राय देखिए रजोगुण से लिया जाता है। और जबकि दूसरा शब्द जो हमने वायरल लिखा हुआ है, वो हमने काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से, तमोगुण से लिया जाता है। और उस वायरल शब्द के दाएं और बाएं हमने दो नीचे की दिशा की ओर तीर दिखाए। देखिए काला रंग अपने आप में ही एक निराशाजनक स्थिति को दिखाता है, एक अज्ञानता को दर्शाता है, एक अंधकार का एक सूचक है और एक तमोगुण की स्थिति एक गिरावट की समझी जाती है। इसलिए तो हमने देखिए वायरल शब्द के दाएं और बाएं हमने काले रंग के तीर नीचे की दिशा की ओर दिखाए। ये पतन की ओर ले जाते हैं, अधोगति की ओर ले जाते हैं। ये अधोगति की ओर ले जाने का अभिप्राय कि मनुष्य की मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी मनुष्य को नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। अब नीचे की योनियों की तो देखिए कितने ही ऐसी योनि जिनके मनुष्य नाम सुनकर ही भयभीत हो उठता है। उन योनियों विशेष में आज जितने भी जीव हैं, वो भी आपसे हमारे जैसे कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही थे। उनका भी एक संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया था, जिसके फलस्वरूप फिर नीचे की योनियों में मनुष्य जन्म लेने को बाध्य हो जाता है। क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, वो बने हुए बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में जब उनकी पुनः मनुष्य योनि की पात्रता बनती, तब ऐसे तामसी प्रवृत्ति वाले लोग तामसी वीडियो ही बनाते हैं। क्योंकि वायरल वीडियो का अभिप्राय क्या है? ये वायरल वीडियो का अभिप्राय देखिए, कोई कम समय विशेष में जब कोई वीडियो देखिए बहुत अधिक लोगों तक पहुंचने लगती है, उसकी फैलावट हो जाती है कि एक ही दिन में वो देखिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में, संख्या में लोगों द्वारा वो सुनी जाती है, देखी जाती है। देखिए इन वीडियो विशेष से मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं, लेकिन मैं वीडियो वायरल के ऊपर यानी कि इन सभी स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़कर, क्योंकि आपके हमारे किए गए कर्म व्यक्तिगत स्तर पर भी एक प्रभाव डालते हैं। और यदि वो व्यक्तिगत किए गए कर्म एक मनुष्य को प्रभावित करते हैं, तो वो एक मनुष्य के प्रति ही हमारी आपकी एक वो कर्माशय बनता है। यदि वो आपका हमारा किया गया कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है, यदि वो 10 मनुष्यों को प्रभावित करता है, तो आपका हमारा कर्माशय 10 गुना बढ़ता है। यदि वो 100 मनुष्यों को प्रभावित करता है, तो फिर आपका हमारा कर्माशय 100 गुनी बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में ही जब आपके हमारा कोई बनी हुई वीडियो देखिए, वो चाहे राजसी है चाहे वो तामसी है, अब देखिए रजोगुण से तमोगुण और अधिक निंदनीय माना जाता है। और रजोगुण की भी शास्त्रों में कहीं भी देखिए कोई प्रशंसा नहीं की गई, क्योंकि सतोगुण की तो बार बार कहा गया है शास्त्रों में कि सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए रजोगुण अपने आप में कोई दंडनीय नहीं है। यदि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अपने कर्म करता है, प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहता है, तो प्रकृति भी उस व्यक्ति विशेष को यानी कि उस मनुष्य को दंडित नहीं करती। लेकिन जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, तामसी कर्म करता है, जिनका शास्त्रों में ही देखिए एक मना किया गया है, निषेध कहा गया, जैसे यातायात के नियमों में देखिए जब हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, तो आपको हमें दंडित किया जाता है, चालान देना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ ऐसे दंडनीय अपराधों में हमें जेल में भी डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने पे आपको हमें दंड नहीं मिलता, पुरस्कार मिलता है। साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो राशि पुण्य कर्मों के अधीन हमें एक साधारण प्रकार के सुख मिलते हैं। विशेष प्रकार के सुख जब हम सतोगुण में रहते हुए परोपकार के कार्य करते हैं, तो उनके किए गए कर्मों का हमें विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुख मिलते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य एक निषेध कर्म करता है, तब ऐसे किए गए निषेध कर्मों का, पाप कर्मों का मनुष्य का फिर दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें इन 3 गुणों के अनुसार अपनी दिनचर्या में होने वाले या किए जाने वाले कर्मों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए
और मनुष्य को केवल विहित कर्मों में ही संलग्न रहना होगा, निषेध कर्मों से बचना होगा। देखिए, जब जब हम समाज में एक सही संदेश देते हैं, सात्विक स्थिति का संदेश देते हैं, ज्ञानात्मक स्थितियों का संदेश देते हैं, जो आपके हमारे जीवन में एक उन्नति का कारण बनते हैं, आपके हमारे जीवन में परमात्मा की स्मृति लाते हैं, तो ये ऐसे सभी ज्ञानात्मक संदेश आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति प्रदान करते हैं, अन्य मनुष्यों के जीवन में एक अच्छा संदेश देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे सात्विक वीडियो का यदि वायरल होती हैं तो आप और हम भी देखिए उस पुण्य के कहो एक भागीदार बनते हैं, उस पुण्य कर्मों में आपका हमारा भी एक योगदान बना रहता है। और यदि मनुष्य देखिए राजसी वीडियो को वायरल करने का प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही देखिए उस स्थिति विशेष में उसका कोई हमें दोष नहीं लगता, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए तामसी वृत्तियों को बनाई गई वीडियो एक प्रोत्साहित करती है, समाज में उन तामसी वृत्तियों को एक भड़काती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उन वीडियो को वायरल होने पे या उस वीडियो विशेष को वायरल करने में जो जो उस मनुष्यों का योगदान रहता है, चाहे वो बनाने वाले का हो, चाहे उसको प्रसारित करने वालों का हो, या उस वीडियो को शेयर करने वालों का, वो पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। देखिए, ऐसी सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखी गई, नहीं ऐसी बताई गई, लेकिन शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे जीवन में हम जो जो कर्म करते हैं, समाज में उसका एक संदेश जाता है, अन्य मनुष्य उसका एक अनुकरण करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें सत्वगुण का प्रचार करना चाहिए, ताकि इस कलयुगी वातावरण में अधिक से अधिक भाई बहनों के जीवन में एक धर्म के प्रति, एक परमात्मा के प्रति एक विशेष रुचि जागृत हो, विषय भोगों के प्रति आपके हमारी एक उदासीनता उत्पन्न हो, और तामसी वृत्तियां जो कि आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, उन सभी पाप कर्मों के प्रति हम हतोत्साहित हों, उन पाप कर्मों से हम बचें। ये सभी स्थितियों को हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय है कि हमें सत्वगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, सत्वगुण के प्रचार के लिए हमें अपना योगदान देना होगा, और रजोगुण के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए, और तमोगुण की सदा ही हमें निंदा करनी होगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में नित्य निरंतर बनने लगती हैं, तो मनुष्य की सात्विक दिनचर्या मजबूत होने लगती है, उसमें सतोगुण की प्रधानता बढ़ने लगती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक गुण है, और सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। जब जब आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आत्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में आत्मा के जो एक दिव्य गुण है उसको हमें पहचानने में, या अपनी आत्म स्थिति ज्ञान स्वरूप में आने में हमें एक मदद मिलती है, और परमात्मा से जुड़ने जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, अनंत स्वरूप सत्ता है, मनुष्य जोनि में ही हम अपने मिले हुए जीवन में जितने अधिक अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, आपको हमें मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि दिलवाने में मददगार बनती है। तो इन सभी स्थितियों पर ध्यान रखते हुए हमें सत्वगुण से जुड़ना होगा, सत्वगुण का प्रचार करने के लिए ही अपना अपना योगदान देना चाहिए। यदि मनुष्य सत्वगुण का भागीदार बनने में अपना योगदान नहीं भी दे, तब भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्मों का क्रमाशय नहीं बनता। ठीक है, इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने देखिए वीडियो शब्द को रंगीन रंग से दिखाया है, और वायरल शब्द के साथ दो काले तीर नीचे की दिशा की ओर दिखाते हुए इससे बचने की सलाह दी है। और इन सभी स्थितियों पर हमें एक चिंतन करना है, इसलिए हमने तीन प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और सतोगुण की प्रशंसा करें, रजोगुण के प्रति उदासीन रहें, और तमोगुण की सदा ही निंदा करते रहें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई भ्रम की स्थितियां बन रही हो, क्योंकि आज की वीडियो का कुछ नाम ही कुछ ऐसा मैंने रखा है जिस पर एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान की अनुपस्थिति में कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बन सकती। फिर भी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।